अभी अंदर यहाँ बिछा रखे थे, बिस्तर निकाल के बाहर फेंक दिया। चलिए बाहर वीआईपी लोग रहेंगे, वीआईपी आ रहे हैं, वीआईपी कैसे वीआईपी है? 1 महीना शायद 17 दिन हो गया। 17 दिन से आप फुटपाथ पे रह रहे हैं। और जो आपका बच्चा बीमार है वो भी यहीं पे है, बाहर ही। बाहरी तो आप यहाँ पर इसी तरीके 8 दिन से पड़े ऐसे ही पड़े हैं हम। हाँ, ऐसे ही पड़े हैं। उधर से भगा दिए, यहाँ से उधर डरे थे, उधर से भगा दिए थे, अभी यहाँ डरे। बाबूजी मेरा मोबाइल चोरी हो गया 16,000। बिछौना भी चुरा लेते हाँ, हैं, चुरा ये इसमें भी चोरी होती है। हाँ, इसमें भी चोरी हो जाती है। गार्ड कह रहे हैं बाहर जाओ, पानी तक छिड़क देते हैं बिस्तरों पे। पानी छिड़क देते हैं? जी हाँ। कौन पानी छिड़कता है? ये गार्ड लोग। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। ठीक पिछले साल भी हम लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट को ढूंढने निकले थे, और उसमें हमारे देश के जो लोकतंत्र के लोग हैं, जनता है, वो किस तरीके से इलाज पा रही है, क्या वो डिग्निफाइड है या नहीं है, वो तलाश करने निकले थे। आज 1 साल बाद हम फिर से वहीं पहुंच रहे हैं, देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स में। और पिछली बार तो हमको नहीं दिखी थी स्थितियां वहाँ की ठीक, लोक कल्याणकारी राज्य बहुत दूर नजर आया था। आज हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे कि क्या 1 साल में वहाँ की सूरत बदली है या फिर अभी भी स्थितियां वैसी ही हैं। तो चलिए हमारे साथ और ढूंढिए चल के हमारे साथ लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट। सोमवार से भी और गार्ड ऐसे धक्का देके मुझे भगा दिया, मैं तो गिरने से बच गई। और एक बिस्कुट भी आता है तो बूढ़ी बूढ़ी लोग, हम अपने क्या कहें, हम भी तो औरत है, लेकिन औरत नहीं समझती है, वो अपने अपने पेट के लिए लूज लूज के खाती है। इसीलिए हम बैठ जाते हैं, अगर नींद आती है तो हम यहीं सो जाते हैं। और आप यहाँ सो जाएंगी? सो जाएंगे। जनता, कवि विवेक भारद्वाज कहते हैं जनता भेड़ है, उसके ऊन से पींजे जाते हैं चढ़ाई के रस से और शहीदों के कफन। मरना भी उसी को है, भरना भी उसी को। ये जनता लोकतंत्र का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। लेकिन आज हम यहाँ आए हुए हैं ये पता लगाने के लिए कि जो जनता है ये जब इलाज चाहती है डिग्निफाइड, तो उसको कैसे मिलता है। मेरे बाईं तरफ है दिल्ली एम्स। यहाँ पर आपको कुछ टेंट्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो खुले आसमान में एम्स के बाहर रहने को मजबूर होते हैं ताकि उन्हें इलाज मिल सके। और ये इलाज कराने के लिए वो अपने राज्यों से आने को मजबूर होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे तमाम गरीब राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और फिर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होते हैं। चलिए हमारे साथ और जानने की कोशिश करिए कि हम पिछले साल भी यहीं आए थे, ठीक इसी वक्त में ऐसी कड़ाके की ठंड थी। आज फिर हम आए हुए हैं ये पता लगाने के लिए कि क्या 1 साल में कोई तस्वीर बदली है, क्या लोकतंत्र में नागरिक की तस्वीर बदलती है या फिर उसकी स्थिति वैसी ही रहती है। साल बदलते चले जाते हैं, हुक्मरान बदलते चले जाते हैं। चलिए हमारे साथ और देखिए कि हमें क्या मिलता है। क्या हुआ है आपको? सीने में दर्द करता है। अच्छा, बिहार में कहाँ से आई हैं? सहरसा जिला से। कितने दिन हो गए हैं इलाज कराते हुए? कहाँ? यहाँ एम्स में इलाज चल रहा होगा ना? हाँ, एम्स में 3 महीना से कर रही हूँ। 3 महीना से इलाज चल रहा है, तो कुछ असर पड़ा है? ठीक हो रही हैं आप? नहीं, अभी तक तो जांचे चल रहा है। 3 महीना से अभी तक जांचें चल रहा है। हाँ, तो 8 दिन से आप लोग ऐसे ही सो रहे हैं? हाँ, ऐसे या बाहर? बाहर। तो यहाँ ये शेल्टर होम है, आश्रय सदन है, जहाँ रह सकते हैं आप जाकर के? जगह कहाँ है? गए थे आप पता करने के लिए? वहाँ बोलता जगह नहीं है। बिहार में भी दिखाए। बिहार में भी दिखाए थे? हाँ, पटना, सहरसा। दिखाए, पटना एम्स दिखाए। पटना एम्स भी दिखाए? हाँ, तो वहाँ से क्या बोले वो? कोई बीमारी नहीं है। बोले कोई बीमारी ही नहीं है, नहीं, लेकिन दिक्कत बना हुआ था। दिक्कत बना हो। तो सहरसा में अगर ठीक अस्पताल होता तो आपको यहाँ नहीं आना पड़ता। आप अपना इलाज करवा रहे हैं? परिवार का इलाज करवा रहे हैं। किसका? परिवार का। मतलब वाइफ का? हाँ, पत्नी का? हाँ, पत्नी का। कहाँ से आए बिहार से आप? बिहार सुपौल जिला है। सुपौल से आए हैं आप? अच्छा, तो और क्या उनको बीमारी क्या है? बिहार में वही कमजोरी रहता है, उसको ब्लड नहीं बनता था, शरीर में कमजोरी बुझाता था, दिखाते थे पर असर नहीं करता था, बहुत पैसा बर्बाद हो गया। इसीलिए यहाँ ले आए हैं। 2-3 महीने का दवाई दी, आप घर जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। कितना दिन से यहाँ आप ऐसे रह रहे हैं आप? यहाँ हो गया 7-8 दिन, हमको भी हो गया। 7-8 दिन से ही ऐसे ही रह रहे हैं? हाँ।
तो ये यहाँ पर ये विश्राम सदन वगैरह में गए पूरा वैन भरा हुआ है, जितना आदमी है उससे ज़्यादा तो उसमें भरा ही रहता है। आदमी संख्या ज़्यादा है या पंडाल थोड़ा सा कम है, हाँ। इसी कारण आदमी रोड पे सो रहा है। हम्म। क्या करेगा, मजबूरी है हम लोग को। तो आपके बिहार में नया सरकार बन गया, ये लोग कुछ आपके लिए करते नहीं है क्या? आप लोग पूछते नहीं है? जो अगर करता होता तो फिर हम लोग ये प्रदेश दिल्ली शहर में आके इलाज थोड़ी करते यहाँ पर आके। ये तो मजबूरी हम लोग को नहीं था, ना कुछ हुआ, तब ना हम लोग आए यहाँ पर ही करने के लिए। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी लेबर क्लास में। अच्छा, तो 2-3 हज़ार भी भारी है। भारी है, बहुत भारी है। व्यवस्था करनी पड़ती होगी। सरकार एक इतना बड़ा संख्या है, आदमी जितना आता है उसका सुरक्षा कुछ नहीं किया है। बाकी इलाज तो किया है, रहने का सुविधा नहीं किया है। जैसे शेल्टर होम वगैरह और बनवा हाँ, देते और बनवा देते तो गरीब को राहत मिल जाता है। रोड पे सोने वाला काम नहीं होता। सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि कृपया जो गरीब है आते हैं इतने दूर दूर से चल के आपके शहर में, यहाँ एम्स में, उसके लिए व्यवस्था आप करवाइए। और आपके यहाँ अगर अच्छा अस्पताल होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। आने का जरूरी नहीं पड़ता, इतना आदमी काहे आता है यहाँ पर ही दिल्ली शहर में। तो सुनिए भाई, बिहार सरकार सुने इस बात को। आपका नागरिक यहाँ आ रहा है फिर ऐसे रह रहा है। आप तो लेकिन वो 10,000 रुपया डलवा दिए खाते में और सोचे काम हो गया। वो डलवा दिए अपना, उसका मन था डालने का तो डलवा दिए। वो अपना जीतने के चक्कर में कुछ, लेकिन पटना एम्स में इलाज नहीं हो रहा। इलाज नहीं हो रहा। हाँ, अकेले ही आए तो पुलिस बेर नीचे बजात कहूँ ऊपर बजात, हिंगवंत बैठे तो हिंगवंत बजा, सब बैठे, हमें बजाए दो उसमें। अब कहू को नहीं बजा रही पुलिस वाले। हम तो उधर बैठी थी आप? हैं? हाँ, उधर लेट गए थे। बोले जाओ मैं पर हो जाए। हमने कि साहब हमें बहुत दिक्कत होता है, सांस हार्ट के मरीज हमें परो रान दे। बोले मैं करूँगा, वो होगा। तो हमें लोगों को भगा दिया। अब जे आए सब पर आए दो, यूपी वालन को हम फालतू समझत। कितने दिन से आप ऐसे ही यहाँ रह रही हैं ऐसे बाहर? हम 2 दिन आगे हो गया, 2 दिन हो गया यहाँ। 2 दिन से आप ऐसे ही रह रही हैं। तो ये शेल्टर होम, ये रैन बसेरा वगैरह आप नहीं? रन बसेरा हम गए थे तो लेकिन खाली नहीं था। खाली नहीं था। तो आपस चल लेकिन आए। रैन बसेरा का व्यवस्था होता तो सही रहता आपके लिए। सही रहता तो नहीं खाली था, क्या करते थे। 5 तारीख की भी डेट है और यहाँ भगाते उगाते हैं। तो हम दोनों यहाँ चल आए, वहाँ थे, वहाँ से भगाए थे, हम दोनों यहाँ चल आए। यहाँ पे भी चैन नहीं है। चैन नहीं है, बिल्कुल चैन नहीं है। ट्रेन लेट होता है, जो 24 घंटा में आते थे अब तो 11 घंटा लेट कर दिया, इसलिए ज़्यादा परेशानी हो जाता है। हाँ, आने जाने में भी दिक्कत है। अब बच्चा छोड़ के आते हैं, टेंशन है, घर द्वार छोड़ के आ रहे हैं। कैसा है, नया ठंडी का मौसम है, एक तो यहाँ रह रहे हैं कष्ट में। कोई अपना घर पे ऐसे रहेगा? कितना मुसीबत है। इलाज यहाँ अच्छा चल रहा है, इसीलिए हम लोग तो उससे एक उम्मीद में आ रहे हैं। हाँ। ये आप इस परिस्थिति में भी मुस्कुरा करके बात करें, बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए। हिम्मत कौन लाता, हम ही % को लेकर कहीं जाना पड़ता है, मुझे जाना बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। भगवान की देन है ऊपर वाले। मम्मी उसी वजह बची हुई है, नहीं तो मम्मी 5 भाई है मेरा, मैं खुद अकेले हूँ। तो मेरा सब सवार करना, इसीलिए लेडीज संघर्ष बनाए रखे हैं। हमको जेंट्स से कोई बहस नहीं है, सब ढंग चलिए का एक लोग दूसरे का हैं। साथ दीजिए, काटिए, वक्त कट जाएगा। ऊपर वाले की देन है। ठीक इसी जगह पर हम पिछले साल भी मौजूद थे, जनवरी 3, 4, 5 के करीब ही। फिर हम आए हैं, तस्वीर वैसी ही है, वैसे ही लोग हैं, वैसे ही हमारे सह नागरिक हैं, वैसे ही किसी गाड़ी के पीछे कंबल के लिए भाग रहे हैं। तो आप यहाँ पर इसी तरीके 8 दिन से पड़े ऐसे ही पड़े हैं हम। हाँ, ऐसे ही पड़े हैं। उधर से भगा दिए, यहाँ से उधर डरे थे, उधर से भगा दिए थे, अब यहाँ डरे हैं। इतने बस बेजा जानते हैं कि जैसे जो फ्री लोग डरे हैं, यहाँ से जे भी डरे होंगे। तो वहाँ से अपन नहीं है, हम देश से गाँव वाले हैं, हम शहर वाले नहीं हैं। आप बेघर नहीं है, आपका घर हम है। घर है, हम घर वाले हैं। और अगर मध्य प्रदेश में आपको अच्छा इलाज मिलता तो आप यहाँ नहीं हम नहीं आते हैं। हमने एम्स में, भोपाल की एम्स में लड़का बताया, सब जांच धरे हम।
भोपाल के एम्स में बताया तो भोपाल के एम्स से ये बोल दिया कि दिल्ली के एम्स से जाओ, तो हम यहाँ आ गए। क्या करते हैं आप लोग? क्या हम क्या कमा? खेती बाड़ी करते हैं, जैसे तुम लोग हम तुम्हारे मेहनत करते हैं, वो मेहनत छोड़कर हम यहाँ आए हैं। खेत में पानी लगाया है, तुम्हारी किसानी कर रहे हैं, तो वो किसानी भी बर्बाद और हम भी बर्बाद। कितनी सारी बातें उन्होंने बता दी जी। पहली बात तो यहाँ ये जो लोग हैं ये बेघर नहीं है, ये इलाज कराने के लिए आए हैं। अगर इन्हें मध्य प्रदेश में सही इलाज मिलता, मध्य प्रदेश में भोपाल एम्स भी होकर के आए, लेकिन वहाँ से भी उनको इलाज नहीं मिला, तब जाकर के मजबूरी में इन्हें यहाँ आना पड़ा है। सवाल यही है कि एम्स की जो संख्या बढ़ाई जा रही है कि पहले 7 थे अब 26 हो गए हैं, ये सिर्फ इतने से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि हमने आपको कहानी बताई कि आगे बिहार एम्स से भी, पटना एम्स से भी लोग आए हुए हैं, ये भोपाल से भी होकर के आ गए। तो एम्स की अगर संख्या बढ़ा देंगे और वहाँ बेहतर डॉक्टर्स और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मशीनरी नहीं होगी, तो उसका बहुत ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें इश्तिहार छपवाने में तो बहुत आसानी हो सकती है, ये बताने कहने में तो बहुत सारी आसानी हो सकती है कितने एम्स बन गए, लेकिन वो फ्रूटफुल कितना है, उससे लाभ कितना मिल पा रहा है, ये हमारे देश के सह नागरिक हैं, ये हमारे लिए अन्न उगा रहे हैं और 1 साल के अपने बच्चे को लेकर के ढो रहे हैं, इनके लिए बार बार आना जाना भी बहुत बड़ी चीज़ है। शायद जब हम अपनी प्रिविलेज में इस वक्त में अपने कंबलों के अंदर बैठे हैं, तो ये चीज़ इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है कि हमारे साथ के जो और नागरिक हैं उनके लिए ये इलाज पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये प्राइवेट अस्पताल नहीं जा सकते, ये बड़े बड़े इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, इस वजह से इनको यहाँ आना पड़ रहा है। यहाँ पे कितने दिन से हैं आप? 3 महीना हो गए मुझे कागज वगैरह कराते इसके। नहीं आते जाते रहते हैं। बाबूजी मेरा मोबाइल चोरी हो गया 16,000 का। चोरी यहाँ पे खूब हो रही है। हाँ, इमरजेंसी चोरी हो गई, मैं परेशान हो गया हर बात से। अब कैसे जाऊँ, किराए वाले सबको पैसे नहीं मिले। क्या उम्र है आपकी? 14 साल। इसकी माँ लट गया, 2 बार अलीगढ़ करा दिया मैंने ऑपरेशन, और तीसरी बार जहाँ हो हलक भरिया है। अलीगढ़ में फ़ायदा नहीं हुआ? प्राइवेट में दिखा रहे थे, सरकारी में दिखा रहे थे? कहाँ दिखा रहे थे? मेडिकल सरकारी में दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ तुम्हें फ़ायदा हो रहा है? यहाँ पे कुछ फायदे नहीं पता पड़े, नाक से सांस ही नहीं आती है, 7 साल हो गए, मुँह से सांस लेता हूँ। आप नाक से सांस ही नहीं ले पाते हो? मुँह से सांस आती है। और तुम ऐसे ही यहीं बाहर ही रह रहे हो? पैर का ऑपरेशन हुआ और हाल छुट्टी कर दी उन्होंने, डॉक्टरों ने। एडमिट नहीं किया? एडमिट किया था, 1 दिन रखा था, दूसरे दिन सुबह छुट्टी कर दी थी। हम लोग यूपी से आए हुए हैं, कोई कहीं से आया हुआ, कोई कहीं से। मेरा 26 साल का बेटा है जिसको कैंसर हुआ है, और डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया है कि अब ये बचेगा नहीं, आप इसे घर ले जाइए। आज ही रात उसका ऑपरेशन किया है, आईसीयू में निकाल दिया, कल के लिए छुट्टी के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर। 2 स्टेमो लगे हुए हैं 24 साल के बेटे के। अब आप ये बताइए कि उसको लेके कहाँ जाएं? 1 महीने के अंदर मैंने 2 ऑपरेशन करा चुका हूँ। कहाँ से आए आप? मैं कस्बा गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, कस्बा लोनी है मेरा, मैं लोनी से आया हूँ। अभी अंदर यहाँ बिचारे के बिस्तर निकाल के बाहर फेंक जाओ, चलिए बाहर, वीआईपी लोग रहेंगे, वीआईपी आ रहे हैं, वीआईपी कैसे वीआईपी हैं? उस वक्त मेरे बच्चे के लिए दवा के लिए पेपर ले कदम दवा लेना है, मैं रोड पे तक नहीं आने दिया। तो मैंने ये कहा, हाथ जोड़कर, मेरा बच्चा मरने के लिए पड़ा है, मेरा ऑपरेशन हुआ कि जी वीआईपी। कौन वीआईपी? वही वीआईपी कल हाथ जोड़कर हमारे सामने वोट मांग रहे थे। आज वो इतने बड़े वीआईपी हो गए, पेशेंट को भी मरवा दें उनके लिए, पेशेंट को दवा भी नहीं देने दी। मेट्रो के स्टेशन में बंद कर दिया पब्लिक को, इस गेट को बंद कर दिया, इस गेट से बाहर नहीं आने जाने दिया पुलिस वालों ने। आज इतना बुरा वो किया था, ये दोपहर का वाकया है। अब आप ये बताइए कि जो हॉस्पिटल से दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, तो वीआईपी को ये नहीं देख रहा कि पेशेंट को दवाई चाहिएगी, या एम्बुलेंस आ रही है, पेशेंट का दम लबों पर है, और वहाँ वीआईपी के लिए रास्ता रोका जा रहा है, ट्रैफिक रोका जा रहा है। आधा घंटा रोड पे एक भी ट्रैफिक नहीं चल रहा था, आदमी को पैदल नहीं चलने दिया। बताइए, इस स्टेशन से निकल के अंदर तक नहीं जाने दिया। ये नहीं कि मेन रोड पा रहे थे हम, अंदर भी नहीं जाने दिया हमें, कहले नहीं इतना काफिला नहीं निकलेगा, इतना आप नहीं गुजरोगे। बताइए क्या करें? सब अंदर थे, सब अंदर थे, बिल्कुल लोग था। गार्ड कह रहे हैं बाहर जाओ, पानी तक छिड़क देते हैं बिस्तरों पे, पानी छिड़क देते? जी हाँ। कौन पानी छिड़कता है? यही गार्ड लोग। जी सर, भगा देना। पूछो उनसे, पानी डालते बेटे? जी सर, आपका ऑपरेशन हुआ है इनका, मतलब क्या कह के भगाते हैं? मतलब क्या कहते हैं? ये कहते हैं वीआईपी है, ये कहते हैं वीआईपी है, वीआईपी रहेंगे। नहीं कहते हैं कि नहीं यहाँ मना हुआ है, यहाँ नहीं रहना आप लोग को, आप लोग जाइए बाहर। बैग फेंक दिया हम लोग का। सोमवार के दिन का है सर जी, जी। और हम लोग को धक्का दे के बाहर भगा रहे हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? और आज हम 10 दिन से लड़की को लेकर के यहीं पर हैं, लेकिन अभी
सोने के लिए नहीं जगह दे रहे हैं कि चलो अच्छा मेरा मोबाइल भी कोई चोरी बात हो नहीं, गया। हॉस्पिटल आज ऑपरेशन हुआ, कल मुझे निकाल दिए। देखिए ये तो असंभव है कि ये इतनी मीडिया कवरेज के बाद भी एम्स प्रशासन तक या बाकी यहाँ के लोगों तक ये ना पहुँच रहा हो, ये तो असंभव बात है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या ये लोग इस संख्या में हैं ही नहीं शामिल? क्या इतनी ठंड में कुछ और पगोड़ा टेंट्स की व्यवस्था नहीं हो सकती है? क्या हमारे लोकतंत्र में इतनी जगह नहीं रह गई कि हम कुछ और टेंट्स यहाँ व्यवस्था करवा दें? आप चेक कर लीजिए, इनके कागज़ चेक कर लीजिए, जो इलाज करवाने आए कम से कम उन लोगों को, कम से कम उनके परिजनों को, ये लोग यूपी में इलाज ना मिलने की वजह से यहाँ आए हैं, एमपी में इलाज ना मिलने की वजह से आए हैं, बिहार में इलाज ना मिलने की वजह से आए हैं, ये शौक में नहीं आए। अगर इनको भी यहाँ जगह नहीं मिल पा रही है तो फिर तो बहुत सिकुड़ती जा रही है आपकी जगह। और अगर ये बातें आप तक नहीं पहुँच रही हैं, पहुँचने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है कि इनके गद्दों पे पानी डाल देना। अभी तो बैग उठा के फेंक दिए हम लोग, काफी जस्ट कहाँ पर रख के लाया हूँ इस बच्चे के? डंडे से उठा के फेंक दिए हैं बैग हम गार्ड लोग फेंक रहे हैं रोड पे ये फेंक। एम्स के गार्ड फेंकते हैं। हाँ यही अभी यही रख रहे हैं। एम्स वाले कहते बाहर जाओ और मेट्रो वाले कहते हमारी जमीन है, यहाँ से भागो। अब बताओ आदमी जाएगा कहाँ? जब कंबल बांटने कोई आता है तो देखिए इस तरीके से लोग लड़ते झगड़ते हैं। आप कहाँ से आई हैं? बिहार से। आप बिहार में कहाँ से आई हैं? हाजीपुर। हाजीपुर से। अपना इलाज करवा रही हैं? नहीं, मैं बच्चे को इलाज करवा रही थी। मेरे बच्चे को एक बल्ब लगा है। तो कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की 21 साल। 21 साल उम्र। हाँ, तो उसको बल्ब लगा तो सही है, लेकिन दिमाग उसका कुछ करेक्ट हो गया। तो वहाँ दिखाए पटना में, तो पटना में रेफर कर दिया। तो यहाँ भी पटना एम्स में दिखाई थी? हाँ, पटना एम्स में। तो वो कहा कि जब हाँ दिल्ली में ऑपरेशन होता है तो हिते चले जाओ। तो पटना में तो खुद ही एम्स है। तो यहाँ का ऑपरेशन हो चुका था, तो वो कहा कि मेरी सक्सेस की बात नहीं है। हाँ। सो वो देवगुरु ऑपरेशन किया है, सो उती चले जाओ। वो अगर डेट देगा तो तुम ब्रेंड वाला में जाना। तो ब्रेंड वाला में हम कम से कम महीने दिन से ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ तब से जब से आई तब से शेल्टर होम में रह रही हैं? तो हाँ, वो गए रैनबसेरा में, तो रैनबसेरा में नहीं था जगह। फिर वो में गए तो उसमें कहा कि डॉक्टर से माने लिखवा के लाओ। तो डॉक्टर कहा यहाँ ऑपरेशन वाला के होती है, ऐसे नहीं होती है। तो मैं यही जगह पड़े रहते हैं। कहाँ पे? यही पे, इसीलिए 1 महीना से रह रही हैं? 1 महीना शायद 17 दिन हो गया। 17 दिन से आप हाँ। फुटपाथ पे रह रही हैं। हाँ। और जो आपका बच्चा बीमार है वो भी यहीं पे बाहरी? हाँ, बाहरी पर उसको अपन व्यवस्था कर करके रखे हुए हैं। मतलब सिर्फ तीमारदार नहीं, मरीज भी बाहर है? हाँ, मरीज भी बाहर। तो उसको क्या करे, पैसा कौड़ी तो है नहीं जो अलग रूम लेकर के रहे। देखिए कोई तो आया है, ऐसे ही होता है। ये भीड़ आएगी। हाँ, फिर अब ये क्या आएगी, करेंगे? हाँ, क्या करेंगे सो देख लीजिए। आदमी का आदमी पीस देगी। और एक बिस्कुट भी आता है तो बूढ़ी हम अपने क्या कहें, हम भी तो औरत है। लेकिन औरत नहीं समझती है, वो अपने पेट के लिए लूज के खाती है। अच्छा, सुरक्षित रहता है ऐसे? आप इस सड़क पे सो रही हैं? हाँ, तो ये सुरक्षित रहता है यहाँ पे? आए? आपके हंसी में कुछ तो है। तो क्या करेंगे, मजबूरी है। घर छोड़ कर आए हैं अपना, तो मजबूरी ही बनाए हैं। अब अच्छा हो या खराब हो तो रहना तो पड़ेगा। और आप वॉशरूम वगैरह कहाँ जाएंगे अब रात में? 1 नंबर गेट पे जाना पड़ता है, नहीं तो वही सब गंदगी मचाए रहती है। इमरजेंसी में वो हर बर्तन खुली रहती है, जेके जाना रहता है, वही महीना चला जाता है, गंदगी मचाए रहती है। इसको हम एम्स के डॉक्टरों का, सारे स्टाफ का ना धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आज एम्स से उसके डॉक्टर हैं तो हमारी छत पर छत है। क्योंकि यहाँ पे आके मेरे पति थे डिप्रेशन में चले गए और बहुत अच्छे से इलाज किया, एडमिट किया और आज वो बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गए? कितना वक्त लगा उनको 2-2.5 महीने एडमिट रखा था, 1 साल में बिल्कुल वो ठीक हो गए। हम जहाँ पे गए थे प्राइवेट वालों ने बोल दिया कि 8-10 दिन है इनके पास खत्म हो जाएंगे। तो इतना बुरा हाल? जी, इस वजह से हमको एम्स का पता चला तो हमने यहाँ पे आके फिर इलाज करवाया। यहाँ पर एक बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे यहाँ की ये देखिए जो कहानी इन्होंने बताई कि एम्स के डॉक्टरों की मदद से उनके पति ठीक हुए, ऐसी बहुत सारे लोगों की कहानियाँ हैं। लेकिन सवाल ये है कि एम्स दिल्ली जैसे अस्पताल बहुत कम है। संख्या के मामले में तो एम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 24 से 26 हो गई है संख्या, लेकिन वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यहाँ पर अभी हमारे साथ आप ही ने बताया कि पटना में भी एम्स है लेकिन वहाँ से रेफ़र कर दिया गया।
तो डॉक्टरों की कमी से एम्स दिल्ली भी जूझ रहा है। अभी हाल में एक आरटीआई से पता चला है कि 40% डॉक्टरों की कमी है, मतलब 10 में से 4 डॉक्टर नहीं हैं, और फिर उसका बोझ बाकी स्टाफ पर आ जाता है। आप तमाम हेडलाइंस इस तरीके की अगर डालेंगे तो आपको जो देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एक रियलिटी पता चलेगी जो बहुत डरावनी है, कि स्टाफ की, नर्सेस की, मशीनरी की, दवाओं की भारी कमी है जो कि हमारे तमाम अस्पताल हैं उन पर पड़ रही है। क्या नाम हुआ? मेरे पति का? हाँ। इनका नाम विक्रम है। क्या है इनको, बीमारी क्या है? पूरे पैर में लकवा मारा था, दोनों पैरों से बेकार थे। कब से आप यहाँ रह रहे हो? मैं तो महरौली रहती थी। हाँ। और इनका इलाज कराते कराते थोड़ा मकान मालिक का कर्जा हो गया तो उन्होंने ताला लगा दिया। और अब हम इनका इलाज कराए या बच्चों को देखे, समझ नहीं आता तो इसीलिए यहीं पे सो जाते हैं। कितने दिन से इलाज चल रहा है इनका? इनका 5 साल से। एम्स में ही? नहीं, यहाँ पे किसी ने एडमिट नहीं किया था, तो मैंने पुष्पवती सिंघानी हॉस्पिटल में 14 लाख रुपए लगाए थे। फिर उसके बाद अब पैसे नहीं बचे तो यहाँ सरकारी में आ गई। तो यहाँ कहाँ आप दिखा रही हैं? सफदरजंग में। आप सफदरजंग में दिखा रहे हैं, और बच्चे भी यहीं हैं? हाँ, बच्चे भी हैं। कितने बड़े बच्चे हैं? एक 4 साल का, एक 9 साल का। इतनी सी जगह में ये 4 लोग हैं जो सोएंगे, मतलब ये कितनी जगह है? ये हाथ भी फैलाने भर की जगह नहीं, एक। और बड़ा अनसेफ भी है। तो यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, एकदम बगल में आप लोग लेटे हुए हैं, और डर नहीं लगता? डर तो लगता है, लेकिन अब कहाँ जाएंगे आप बताओ? इतने पैसे नहीं है। अगर किसी का कमरा लेने जाएंगे तो वो एडवांस मांगेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इसीलिए हम बैठ जाते हैं। अगर नींद आती है तो हम यहाँ सो जाते हैं। और आप यहाँ सो जाएंगी? सो जाएंगे। ये आप यहाँ पर हैं, आप ऐसे पूरी रात बैठेंगी क्या? नहीं 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 बैठे। सो जाएंगी ना अभी? ये चोर सब है ना, जब सोने के लिए जब चलते हैं तो सब ले जाएंगे। बर बिछाना कुछ दिन पहले मुझे ले गया है। क्या ले गया? बिछाना छना जो था। बिछौना भी चुरा लेते हैं? हाँ, चुरा ये इसमें भी चोरी होती है? हाँ, इसमें भी चोरी हो जाती है। तो इसलिए आप जाग रही हैं? हाँ, हम एक इमरजेंसी में मेरी बच्चे माने बीमार पड़ गई तो रात में चले गए, और बर बिछाना पुलिस के डरे, जो पुलिस वाले भी उठा करके फेंक देता है, तो मैं जंगल में रख दिया। जंगल में से मेरा सारा चीज उठा लिया। अब किसी के 5 दिन की डेट है, किसी की 15 दिन की डेट है। अब 5 दिन के लिए कौन आदमी आएगा जाएगा? बाहर जाएगा गांव से 2-4 हज़ार रुपये उसका किराया इधर से लगेगा, उधर से। इसकी दिक्कत से आदमी यहाँ पड़ जाता है। इस वक्त दिल्ली का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है, और इस 9 डिग्री सेल्सियस में लोग यहाँ पर खुले आसमान के नीचे मेट्रो स्टेशन के बाहर सो रहे हैं, चलती सड़क के जस्ट बगल के फुटपाथ पे सो रहे हैं, और उसके साथ साथ बेसमेंट में यहाँ पर अंडरपास जो है यहाँ पर सो रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में वो लोग हैं। वो कोई एमपी से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है कि यहाँ पर दिल्ली एम्स में उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा। कहें कि पूरी तरीके से यहाँ पर सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं कर रखी हैं तो ये आधा सच होगा। अगर आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर शेल्टर होम्स भी बने हुए हैं। कुछ हैं जो पगोड़ा टेंट्स बने हुए हैं जिनको कि डूसिप के साथ मिल करके यहाँ पर सरकार चला रही है। उसके अलावा आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पर विश्राम सदन नज़र आएगा। ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं। आश्रय करके एक सुविधा है, वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन जिस तादाद में टेंट्स होने चाहिए, जिस तादाद में इस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि ताकि किसी नागरिक को इस तरह खुले आसमान के नीचे ना सोना पड़े, उसकी व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए कि सब तक ये बेहतर इलाज सुविधाजनक तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से पहुँचे, क्योंकि उन सब का हक है। तो हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हम इनफैक्ट यहाँ आपको शेल्टर के अंदर भी ले जा करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या हालत है अंदर।
ये तो हर साल का किस्सा रहा। हज़ारों लोग इसी तरह फुटपाथ पर सोते हुए एक बेहतर इलाज की उम्मीद में अपनी रातें काट देते हैं। इसमें बच्चे हैं, युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हिंदू हैं और मुसलमान भी। लोकतंत्र बिल्कुल फ़र्क नहीं करता ज़रूरतमंद और गरीब के साथ। एकदम एक साथ एक बराबर का ट्रीटमेंट होता है। सब सड़क किनारे एक साथ फुटपाथ पर सोते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। शायद जनता के सेवक और जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो इस वक्त ब्लोअर में सो रहे होंगे या फिर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में सो रहे होंगे, उनको शायद बिल्कुल नहीं पता कि ठीक इस पहर में बिहार का कोई नागरिक किसी जनरल बोगी में चढ़ चुका होगा दिल्ली एम्स पहुंचने के लिए। शायद उनको बिल्कुल नहीं पता कि उनका राज्य उसे बेहतर इलाज नहीं दे पाया, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। शायद उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि वो यहाँ दिल्ली आकर फुटपाथ के किनारे सोने का अभिनय करेगा। शायद उनको बिल्कुल नहीं पता कि बाहर का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है और जनता ठिठुर रही है। कैमरे के पीछे फरहान हैदर, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी। अगर हमने थोड़ी भी जो चमकदार परत है झूठ की, उसके ऊपर से अगर हमने उस परत को कुरेदा हो और आपके सामने सच्चाई लाई हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। सच की तलाश जारी है।